जय सिया राम। हमारे धर्म शास्त्रों में तिथियों का विशेष महत्व बताया गया है और पितृपक्ष की जो अमावस्या है जिसको सर्व पितृ अमावस्या कहते हैं, तमाम तरह की रुकावटें आपके जीवन में आ रही हो, सफलता प्राप्त ना हो रही हो, तो उस दिन कुछ विशेष उपाय आप करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में फलाफल की प्राप्ति होगी। आज इस विषय पे प्रकाश डालेंगी आपके चिर परिचित ज्योतिषाचार्य चेतना कालरा जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। चेतना कालरा जी वास्तु की काफ़ी अच्छी जानकार हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, हीलर हैं, रेकी की ग्रैंड मास्टर हैं। वैसे तो आपने पितृपक्ष के बारे में शुरू में ही भक्तों को काफ़ी कुछ जानकारी दी थी और इस पे काफ़ी लोगों ने कमेंट्स भी किए, लोगों ने लिखा भी कि आजकल के समय में पितरों के प्रति जो हमारी श्रद्धा है ये बहुत आवश्यक है। आज क्या खास बता रही हैं? आज एक तो ये बताऊंगी, कई लोगों पितृपक्ष करते ही नहीं। कईयों का तो ये रहता है कि हम बहुत व्यस्त हैं और कई लोग बोलेंगे हमें तिथि नहीं पता। अच्छा, तिथियों की जानकारी नहीं है। तिथियों की जानकारी नहीं है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो उन लोगों के लिए जिनके पास समय कम है और जिनको तिथि ज्ञात नहीं है। अच्छा, तिथियों का मतलब स्पष्ट कर दीजिए कि आपके पितृ यानी आपके जो पितृ हैं जिस दिन इस दुनिया से विदा हुए उस तिथि की बात कर रही हैं। उस तिथि की बात कर रही हूँ। वो तिथि लोग बोलेंगे हमारे को पता ही नहीं तिथि कब है, क्योंकि देखिए अब मेरे पिताजी तक मुझे पता होगा, कभी कभी मुझे मेरे दादाजी का नहीं पता, मेरे परदादाजी का नहीं पता। तो जो भी हमारे वो पितृ ही कहलाएंगे, मेरे पापा के पापा, उनके पापा के पापा, तो सब पितृ हैं। और वही पितृ हमें कई जगह हमें आशीर्वाद देते हैं और कई बार हमसे रुष्ट भी हो जाते हैं। तो जो आज का टॉपिक है ये इसीलिए है, और ये आज मैं इसलिए लेकर भी आई हूँ क्योंकि इस साल की ये आखिरी अमावस्या है। शनि अमावस्या आखिरी है इस साल। अच्छा, उस दिन शनिवार है। शनिवार है। अच्छा। 14 अक्टूबर को शनि अमावस्या है। एक तो साल की अंतिम शनि अमावस्या है और एक बाय चांस उस दिन पितृपक्ष का अंतिम वो है। अच्छा, जिस दिन आप लोग श्राद्ध कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं। अच्छा, ये भी थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। बहुत सारी जिज्ञासाएं आपके पिछले वीडियोस में आई थी। लोगों ने लिखा था कि हम जो अपने पितरों के प्रति जो श्रद्धा अर्पित करते हैं, दादाजी की तरफ से भी है या फिर नाना जी की तरफ से भी? नाना जी की तरफ से भी है। पितृ वो हो गए। अभी जीवित में तो लोग बोलते ना कि नहीं, हम नाना के लिए नहीं करना, बाहर चढ़ेगा, ये होगा वो होगा जो, लेकिन मरने के बाद वो पितृ हैं तो आपको ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ उनके लिए अवश्य करें। क्योंकि हम लोग जब भी तर्पण करवाते हैं, पंडित जी आते हैं तो हमारे नाना नानी, दादा दादी सबके लिए करवाते हैं। यानी दोनों तरफ के जो पितृ हैं वो शांत होते हैं, उनको शांति मिलती है। बिल्कुल उनके। अभी देखिए कई लोग इतने परेशान रहते हैं, सबकी स्थिति बहुत अच्छी है पत्रिका में, उनकी पत्रिका में सब ग्रह परफेक्ट हैं, लग्न बहुत अच्छा है, दशाएं भी अच्छी चल रही हैं, फिर भी परेशान है। तो उसका कारण पितृदोष भी हो सकता है, उसका कारण अपने पितरों को इग्नोर करना भी हो सकता है कि आपने उन्हें इग्नोर किया होगा। अच्छा। तो इस साल जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि सबसे अच्छी बात है कि उस दिन शनिवार है, शनि अमावस्या है। तो आप जैसे जानते हैं कि कई लोगों पे ढैया और साढ़े सती चल रही है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन है कि इस दिन वो तर्पण दान श्राद्ध करेंगे तो आपको जो शनि के इफ़ेक्ट है या किसी की दशा चल रही है शनि की, उसमें बहुत रिलीफ मिलने वाला है आप लोगों को। तो आप लोग कोशिश करें कि उस दिन कुछ ना कुछ ज़रूर करें। और मैं आपको अलग अलग तरीके से भी बताऊंगी कि कौन सी राशि क्या करें जी। थोड़ा इस पर भी हम देंगे ब्रीफ में आपको जो भी होगा जी। जी। तो वैसे अगर हम पौराणिक कथाओं के हिसाब से देखें तो सर्व पितृ अमावस्या पे गंगा स्नान करना बहुत महत्वपूर्ण रहता है। गंगा स्नान करके उसके बाद तर्पण कीजिए, श्राद्ध कीजिए, ये कर सकते हैं। लेकिन अभी हर कोई तो नहीं पहुंच सकता गंगा स्नान करने, तो उनके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ, जो विदेश में भी हमारे कुछ जातक हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हुए लोग, उनके लिए कहती हूँ गंगा जल अपनी बकेट में, नहाने की बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के उसी से स्नान कीजिए, कुछ तो होगा। कई जगह तो मानसिक रूप से भी पूजा करवाई जाती है। नहीं, पिछली बार आपने चर्चा की थी जहाँ आपने कहा था कि गंगा स्नान से राहु की दिशा भी
अच्छी शांत होती है, अच्छी होती है। तो उसमें भी लोगों ने पूछा था कि क्या हम गंगा जल डाल के नहा लें क्या? हर जगह तो गंगा जी है नहीं। हाँ, तो उन लोगों के लिए ये भी है कि आप गंगा जल डाल के नहा लें, ये कर सकते हैं आप। तो यही आजकल का जैसे युवा है, थोड़ा सा क्या कहता है कि यहाँ का खाना वहाँ कैसे पहुँचेगा, तो पहुँचता है। तभी तो आप लोग ज़्यादा परेशान हैं, कुछ युवा जो हमारे नहीं मानते, कुछ लोग। आपने तो पिछली बार आपने सही बातें की, पिछली बार भी आपने चर्चा की थी कि गाय को, कौवे को, कुत्ते को हम भोजन कराते हैं जी। तो परमात्मा के स्वरूप है, या सिर्फ ये कौवा और ये ना समझें, पितरों के पास पहुंचता है उससे? बिल्कुल पहुंचता है। और आप देखेंगे कई लोगों के घर तो कौवे स्पेशली इस पितृपक्ष में आ जाते हैं अपने आप खाने के लिए। आप उसको वैज्ञानिक, इनके बिल्कुल वैज्ञानिक वो भी आ गए हैं इनके कि क्या रहस्य हैं, क्या है। आप डेप्थ में जाके पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। एक इस वीडियो में सब कुछ बता पाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप इसको साइंटिफिकली भी जोड़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आप बेशक चलिए, आज के युवा के लिए मैं कह रही हूँ, आप मानिए आपके पितरों को नहीं मिलेगा, लेकिन एक भूखे को खाना जरूर मिल जाएगा इस बहाने। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते, इस बहाने आप एक भूखे को खाना तो खिला रहे हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपको दुआएं मिलेंगी बहुत ज़्यादा। और अमावस्या तिथि जो है पितरों को शांति के लिए समर्पित की गई है। पितरों की शांति बहुत आवश्यक है। आप कईयों को अनुभव नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे मेरे जातक मैंने अनुभव किया है कि इतने परेशान रहे हैं कि उनको लगता है हमारे को कुछ ऊपर का हो गया, किसी ने जादू कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। तो उनसे उनकी कुंडली का विश्लेषण करके जब हमने उपाय दिए, काम करा, तो उनको शांति मिली है। आप लोगों को तो बिना कुंडली के कहा जा रहा है कि 14 तारीख को थोड़े से उपाय कर लीजिए जी। तो इसी बात पे अगर 14 तारीख को भी आप कर लेंगे, देखिए कितना फ़ायदा है। आपके पितृ भी खुश होंगे, आपको शनि की ढैया और साढ़े सती और शनि की दशा में भी फ़ायदा मिलेगा। जब इतनी सारी चीज़ें एक साथ मिल रही हैं तो एक दिन काम करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर शनि की ढैया या साढ़े सती चल रही है तो उस दिन काली चीज़ का ज़रूर दान कर दें, कुछ ना कुछ काली चीज़ का दान करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और कोशिश कीजिए उस दिन सूर्य उदय से पहले उठें, सूर्य के उदय होने से खुद पहले उठें और स्नान करें। महानता तो पवित्र नदियों में जाके स्नान करने के, जैसे कि मैंने कहा कि आप थोड़ा सा गंगा जल अपने नहाने के पानी में मिला के उसी से स्नान करें, और उसके बाद आप तर्पण करें। एक तांबे के लोटे में जल लीजिए, उस तांबे के लोटे से ही जल अर्पण करें, उसमें आप चावल और फूल डाल लीजिए, उससे बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जल देने के बाद फिर आप तर्पण कीजिए, श्राद्ध कीजिए, पिंडदान कीजिए, तो बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स मिलेंगे सबको। ये रहेगा। और इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कितना करते हैं, क्या करते हैं, आपके सामर्थ्य के अनुसार कीजिए, आपको लाभ प्राप्त होगा इसमें। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे राशि के अनुसार जी। वैसे अगर आप इस दिन कुछ ना कर सकें, पीपल के पेड़ पर घी का दीपक जलाएं, जल, केले, तिल, चीनी, चावल, फूल, ये सब का दान करें। ओम पितृभ्य नमः इस मंत्र का जाप करें, आपको शनि के दोषों से भी मुक्ति मिलेगी। पीपल के हम सबको बताते हैं कि अगर आपकी साढ़े सती है तो पीपल के पेड़ पे जल दें, उनकी पूजा करें, आपको बहुत विशेष लाभ प्राप्त होगा। सिर्फ करके देखिए, आपको ज़रूर लाभ होगा। और एक काम और करेंगे इस दिन, शनि के देव के पास जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और काले तिल दान करें, और ओम शम शनिचराय नमः का 108 बार जाप करें। महानता तो 1008 बार करें, लेकिन इतना समय किसी के पास कम से कम एक माला करें, कम से कम एक माला तो जरूर करें। इससे आपके अशुभ प्रभाव जितने भी हैं जीवन पे वो समाप्त होने शुरू हो जाएंगे और आपको अच्छे फल, क्योंकि शनि की साढ़े सती में आपकी हेल्थ भी खराब हो जाती है। और आपके पास ये बहुत अच्छा मौका है, मैं बार बार बोल रही हूँ, शनि की साढ़े सती हो, ढैया हो, या आपके पितृ रुष्ट हो, राहु की महादशा हो, आप अमावस्या वाले दिन, शनि अमावस्या वाले दिन ये उपाय अवश्य करें। अब अगर हम राशि अनुसार बात करते हैं तो मेष और वृश्चिक राशि वाले क्या करें, गुड़ की एक डली
अपने घर के दक्षिण दिशा में छोड़ दें, उस दिन डाल दें बस। और मुख्य द्वार पर 2 काली मिर्च डालकर तेल का दीपक जलाएं। मेष और वृश्चिक राशि वालों के लिए उपाय है ये। आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ मैं, अगर कुछ समझ ना आए दोबारा वीडियो देखिए। और इसके बाद वृषभ और तुला राशि वाले गाय को कच्चे चावल खिलाएं। पीपल के 5 पत्तों पर पीला चंदन लगाकर किसी नदी या बहते जल में प्रवाहित करें। इससे बहुत लाभ होगा वृषभ और तुला राशि वालों को। मिथुन और कन्या राशि वालों को खड़े मूंग की दाल दान करनी है, या गाय को भी खिला सकते हैं। और गाय को घास भी खिलाएं, हरी घास, हरा चारा। पवित्र नदी में सूर्य देव को अर्घ दें स्नान करने के बाद। वही बात आ गई, नदी तक नहीं पहुंच पाएंगे, गंगा जल से स्नान करके आप सूर्य को अर्घ दें। बहते जल में तिल बहाएं। तिल का जो दान है अच्छा माना जाता है। आपको ये सलाह दी जा रही है कि आप बहते जल में तिल प्रवाह करें। और कर्क राशि वालों के लिए एक उपाय है, पीपल के पेड़ के नीचे पंचमुखी दीपक जलाएं। ये कर्क राशि वालों के लिए। और सिंह राशि वालों के लिए है, तांबे के लोटे में जल लेके अपने घर के पूर्व भाग में छिड़कें। अच्छा, पूर्व में छिड़कना है सिंह राशि वालों के लिए। कौड़ियों को हल्दी में घोल के में भिगोकर अपने पूजा घर में रखें। इससे आपको विशेष लाभ रहेगा। लक्ष्मी जी की पूजा करें, आपके घर लक्ष्मी का वास होगा। सिंह राशि वालों के लिए ये उपाय है। और इसके बाद हम बात करते हैं धनु और मीन राशि वालों के लिए। धनु और मीन राशि वालों को ईशान कोण में बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। अपने घर के ईशान कोण को मेज़र कीजिए, वो कहाँ है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। और मकर और कुंभ वालों को 1 रोटी सरसों के तेल का दीपक के साथ अपने ऊपर से 21 बार उतार के किसी तिराहे पे रखनी है। रोटी रख के उस पर दीपक जला देना है, ये करना है। तिराहे पे रख देना, किसी तिराहे पे रख देना है। तो ये बहुत ही आसान उपाय हैं जिन्हें करने से आपको लाभ होगा। कुछ नहीं कर सकते, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए उस दिन बैठ के, ये तो सब कर सकते हैं। तो ये कीजिए, और जो बाकी उपाय बताएं अपनी राशि अनुसार कीजिए, आपको विशेष लाभ मिलेगा। जी जी, आपने एक तरह से बताया कि ये दोहरा लाभ उस दिन प्राप्त होगा। बिल्कुल। एक तो पितृ अमावस्या है, जिनको अपने पितरों की तिथि नहीं पता, उस दिन आप पिंडदान तर्पण वगैरह कर सकते हैं, श्रद्धा भाव अर्पित कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि उस दिन शनि अमावस्या है। तो उस दिन भी आप इस तरह के उपाय करेंगे तो शनि जनित जो पीड़ा आपके जीवन में है जी, उससे आपको छुटकारा मिलेगा, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो बड़े ही सहज और ये सरल उपाय हैं, और हमें लगता है कि चाहे व्यक्ति कहीं भी हो, इन चीज़ों को इकट्ठा कर सकता है और उन उपायों को कर सकता है जी। और ये ना ये आपके कर्मज में काउंट होगा। आप जो अपनी कुंडली के हिसाब से रेमेडीज़ करते हैं, सोचते हैं क्या है। आज का दिन जो 14 तारीख वाला दिन है, वो तो ऐसा है कि कोई भी इंसान जिसको अपनी पत्रिका, कईयों के मेरे पास फ़ोन आते हैं, हमें अपनी पत्रिका नहीं पता, कुछ नहीं पता। आपके जीवन में बहुत सारी परेशानी है। 14 तारीख को उपाय करके देखिए और पूरा साल देखिए आपका कैसा जाता है। करेंगे तो फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बहुत लोगों के कई बार फ़ोन आते हैं, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा नहीं हुआ, वैसा हो गया। और एक किसी का फ़ोन आ रहा है मेरे पास बहुत दिन से कि आप मेरी हीलिंग कर दीजिए, और पैसा हम तब देंगे जब काम हो जाएगा, फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता। कुछ मंदिर भी जाते हैं तो थोड़ा सा तो दान धर्म करना होता है ना। तो इसीलिए बिना एक्सचेंज के हीलिंग नहीं होती। क्योंकि अगर मैं एक बार किसी की हीलिंग करती हूँ, उससे मेरे ऊपर नेगेटिविटी आती है, मेरी हेल्थ भी ख़राब होती है आप लोगों की हीलिंग करने से। तो इसलिए थोड़ा सा, एक तो बहुत जल्दीबाजी में ना रहा करें कि अभी आपने अपनी वो भेजी डेट ऑफ बर्थ और आधे घंटे में मैं बता दूँ, तो आधे घंटे में कुछ नहीं मिलता। मैगी बनती है बस 2 मिनट में, इसके अलावा कुछ नहीं होता जीवन में। अगर आप चाहते हैं वाकई मैं आपकी मदद करूं अच्छी तरीके से, तो कम से कम 1 दिन का टाइम दीजिए। मैं दिल से चाहती हूं कि आपकी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो, इसीलिए कहती हूँ थोड़ा सा पेशेंस के साथ बात कीजिए। आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ी पेशेंस रखेंगे तो मैं आपको अच्छा उपाय दे पाऊँगी। जल्दी वाले उपाय तो फिर आपको काम नहीं करेंगे, फिर आप बोलेंगे हमारा काम नहीं हुआ।
तो थोड़ा इन बातों की तरफ ध्यान रखते हुए कभी भी बात करें तो थोड़ा सा सोचें। जी 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 नहीं, बिल्कुल सही बात आपने की है। और अभी एक महात्मा जी मिले थे, उन्होंने बताया भी था कि बहुत बार गृहस्थों को पता नहीं होता कि जाने अनजाने में क्या वो कर्म कर रहे हैं। जी इसलिए एक व्यवस्था बनाई गई थी कि हमारी जो इनकम है, जो आय है, उसका दशांश धार्मिक कार्यों में लगाएं। पहले गांव में होता था, जो किसान हैं, जो भी फसल उपजता था उसका 10वां हिस्सा धर्मार्थ कार्यों में वो लगाते थे। इससे भी आपके बहुत सारी चीज़ें ठीक होती हैं। तो आप ऐसा कीजिए और निश्चित तौर पे आपको फलाफल की प्राप्ति होगी। कुछ और जी। कहना चाह रही हैं? नहीं, मैं यही कह रही हूँ। देखिए पहले ज़माने में जो हमारे पुरोहित पंडित होते थे, उनके घर में कहाँ खाना बनता था। सब गांव वाले शहर वाले मिलके उनकी मदद करते थे। उनका अच्छा होता था। उनकी बेटी की शादी है तो सब गांव वाले मिलके करेंगे। उनके बच्चे की एजुकेशन है। आज सच में परेशान हैं लोग, जो पंडित बेचारे परेशान हैं। कहीं देखिए मुझे मिलते हैं कई लोग, तो मैंने देखा है। तो उन्हें देखिए, आप शादी में लाखों रुपए लगा रहे हैं, करोड़ों लगते हैं आजकल। तो पंडित को 11,000 देने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसको कहें चल 1100 ले ले, 2100 ले ले, तो वो आपका ना कहीं पंडित जी को दिया हुआ एक वो ब्राह्मण ही है जो आपका काम ऊपर तक आपकी अर्जी पहुंचाएगा। श्राद्ध भी खाने के लिए हम ब्राह्मण को ही बुलाते हैं ना। और वो एक ब्राह्मण मेरे घर आए थे खाने, तो मेरे हस्बैंड का श्राद्ध था, तो खाने वो बोलते ये खाने के बाद आपको पता है मैं कितना इसका कर्जा हमें उतारना होता है, तो मैं घर जाके कितना पाठ करता हूँ। वो ये बता रहे थे एक दिन मुझे। तो वो खुशी से नहीं खाते, और कई लोग तो खाते नहीं। कई ब्राह्मण जो खा रहा है ना, वो आपके ऊपर उपकार कर रहा है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है और निश्चित तौर पे भक्त इन उपायों को करेंगे और उनके जीवन में फलाफल की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।